हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 1.6 का पहला क्वेश्चन दिया है, ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला क्वेश्चन दिया है 64 और 64 की घात दिया है 64 की घात 1/2। तो चलिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से हल करते हैं देखते हैं हम। तो दोस्तों, दिया है पहले का पहला 64 का दिया है घात 1/2। तो सबसे पहले हम 64 का गुणनखंड करते हैं। तो 64, अब ये 2 से कटेगा हमारा 2 तिहाई 6, तो 2 दूनी 4, उसके बाद 2 एक कम 2 बचा 1, 12, 2 छंग 12, उसके बाद 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो 2 के कितने घात बन गए? 1 2 3 4 5 6। तो 64 बराबर कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6, 2 की घात 6 कि 2 की घात 6 आ गई, लेकिन अब इसका अभी घात बचा है पूरे का, तो इसकी घात होगा 1/2। अब उसके बाद फिर क्या होता है? अब दोस्तों फिर क्या करेंगे हम? 2, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो लिखेंगे 6 गुणे 1/2। अब इसको हम काट सकते हैं 2 तिहाई 6। तो अब 2 3 एक कम 3, तो 2 की घात 3, तो बराबर 2 गुणे 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8, इसका मान आ गया 8। ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों, प्रश्नावली 1.6 का पहले का दूसरा क्वेश्चन दिया है 32 की घात है 1/5। तो सबसे पहले हम 32 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 32, अब ये 2 से कटेगा हमारा 2 एक कम 2, तो बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 1 2 3 4 5। तो 2 की घात लिख सकते हैं 5 बटे पूरी की घात कितने हैं? 1/5। अब फिर करेंगे 2, उसके बाद घात 5, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणे 1/5, तो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की घात 1 बचेगी, तो केवल लिखेंगे 2। ये हो गए हमारे आंसर। अब दोस्तों, प्रश्नावली 1.6 का पहले का तीसरा क्वेश्चन दिया है 125, उसके बाद इस 125 की घात दिया है 1/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 125 का फैक्टर निकालेंगे। तो निकालेंगे 125 का फैक्टर 125 कटेगा 5 से केवल, तो 5 दूनी 10, तो बचा ये 2, 25 बना 50 25, उसके बाद 50 25, 5 25, 5 एक कम 5, तो 1 2 3, तो बन गया 5 की घात 1 2 3, 3 लगा दिया। 5 की घात 3 हो गया। उसके बाद पूरी की घात कितनी है? 1/3, तो लगाएंगे 1/3। फिर क्या करना है? 5 3, अब ब्रैकेट खोलते हैं तो गुणे 1/3, तो हम 3 से 3 कैंसिल करेंगे, तो 5 की घात फिर 1 आ जाएगी, तो 5 की घात 1 का मतलब केवल 5 ही होता है, तो बराबर 5। ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों, प्रश्नावली 1.6 का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थात दूसरा क्वेश्चन दिया है, ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया है 9 की घात 3/2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 9 का फैक्टर निकालेंगे, जिस प्रकार पहले हल करते थे। तो 9 का फैक्टर निकालेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो 1 2, तो 3 की घात 2। उसके बाद अब इसकी घात 3 में परिवर्तित हो गया वर्गमूल, उसके बाद फैक्टर 3 आ गया इसका। उसके बाद अभी पूरी की घात कितनी है? 3/2, फिर 3। अब फिर क्या करते हैं हम? ब्रैकेट खोलते हैं तो 2 गुणे 3/2, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की घात 3, 3 की घात 3,
तो अब क्या करेंगे, 3 की घात मतलब 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो इसको लिखेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो इसका मान आ गया 27। ये हो गए हमारे आंसर। अब दोस्तों प्रश्नावली 1.6 का दूसरा क्वेश्चन दिया है 32 की घात है 2/5। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम 32 का फैक्टर करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 32, तो सबसे पहले इसको किस संख्या से काट सकते हैं, पीछे 2 है इकाई अंक, 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, उसके बाद बचा 1 तो बने 12, 2 छंग 12, उसके बाद फिर 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5, 2 की घात 5 आ गई। उसके बाद फिर पूरे का, अब इस पूरे की घात कितनी दिया है, 2/5, 2/5। तो इस प्रकार के हल कैसे करते हैं हम, अब किस प्रकार से हल करेंगे, 2 की घात 5, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणे 2/5, 5 से 5 हमारा हो जाएगा कैंसिल, 2 की घात 2 लिखेंगे, 2 की घात 2, तो अर्थात 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4। ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 1.6 का तीसरा क्वेश्चन दिया है 16 की घात दिया है 3/4। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालते हैं, 16, तो इसका 2 अठे 16, उसके बाद 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4। अब पूरे की घात कितना दिया है, 3/4। तो अब फिर क्या करेंगे हम, 2 की घात 4, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणे 3/4, अब 4 से 4 हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो 2 की घात केवल बचेगा 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, हो गए हमारे आंसर। अब दोस्तों प्रश्नावली 1.6 का चौथा क्वेश्चन दिया है 125 की घात दिया है 1-1/3। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 125 का फैक्टर निकालेंगे। तो 125 का जब फैक्टर निकालेंगे, इसको निकालेंगे 5 को, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 25, 25, 5 एकम 5, 1 2 3, 5 की घात 3, पूरे के घात लगाएंगे, कितना दिया है -1/3। तो फिर क्या करते हैं, 5 3 गुणे, अब गुणे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो लगाएंगे -1/3, तो ये 3 से 3 हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा -5 की घात -1। तो अब जब 5 की घात -1 रहती है, इसको लिख सकते हैं हम 1/5, उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर 1/5। दोस्तों प्रश्नावली 1.6 का तीसरा क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए का पहला का तीसरे का पहला है 2 की घात 2/3, ये जो पॉइंट है इसको मतलब होता है गुणा, इसके बाद दिया है 2 की घात 1/5। तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं, जैसे दिया है घातांक का नियम क्या होता है, a की घात m इंटू a की घात n। तो क्या कहते हैं, a उभयनिष्ठ हो जाता है अर्थात कॉमन ले लेते हैं, तो m प्लस n अर्थात इसकी और इसकी घात जोड़ लेते हैं। तो इसी प्रकार से हल करेंगे, 2 उभयनिष्ठ ले लिए हमने, इसको कॉमन ले लिए, तो अब इसका हम क्या करेंगे, 2/3 प्लस 1/5, तो 2, अब इसको हल करेंगे हम, अब ये बन गया भिन्नों का जोड़, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3 बटे, अब इसका एलसीएम होता है 5 3 15, 2, अब 10 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा
13/15 अर्थात 2 की घात आ गई 13/15। इसी प्रकार से लाना था इसको। ये हो गए हमारे आंसर, ये हो गए, सरल हो गए। दोस्तों प्रश्नवाली 1.6 का तीसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया है। ब्रैकेट दिया है 1/3 की घात 3, उसके बाद पूरे की घात 7 है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे? तो पूरे की घात है 7, तो लिखेंगे 1 की घात 7, फिर 3 की घात, अब ये 3 और 7 किस में हो जाता है? गुणे में। तो क्या करेंगे? 1 की घात 7 करेंगे तो 1 को कितनी बार भी गुणा करेंगे? आएगा 1 ही। तो लिखेंगे 1, उसके बाद 3 सते 21, तो 3 की घात 21। अब इसको उल्टा कर सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं 3 की घात -21। ये हो गए हमारे आंसर। इसको लिख सकते हैं 3 की घात -21। ये हो गए हमारे आंसर। अब दोस्तों प्रश्नवाली 1.6 का तीसरा क्वेश्चन दिया है। 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। तो क्या होता है? a की घात m बटे a की घात m। तो a बराबर लिखते हैं m माइनस n, अर्थात भाग में घातें घटती हैं, n माइनस m। अब दोस्तों इसको किस प्रकार से हल करेंगे? m तो लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4। तो सबसे पहले इसका और इसका एलसीएम लेंगे, हल करेंगे इसके। तो इसका एलसीएम होगा 4 और 2 का एलसीएम होता है 4। अब 4 हमको इसमें बराबर करना है। तो 4 कितने से बराबर है? 2 दूनी 4। तो अंश और हर में दोनों में 2 से गुणा कराएंगे, तो 2 दूनी 4 है, तो 4 हो जाएगा 4। तो हो जाएगा 2 दूनी 2 एकन्नम 2 माइनस 2। अब ये तो 1 रहने देंगे इसे 1, तो 11, 2 में से 1 गए 1/4। दोस्तों अब तीसरे का चौथा क्वेश्चन दिया है 7 की घात 1/2। अब ये जो चिन्ह है ये पॉइंट वाला, इसको बोलते हैं गुने। 8 की घात 1/2। तो इस तरह का सवाल क्या कहते हैं? जैसे आधार समान नहीं है, क्या करेंगे? जैसे लिखा है a गुणे a की घात n गुणे b की घात n, अर्थात घात समान है। क्या करेंगे? हमको a गुणे b ऐसे करके उसके बाद n केवल बाहर कर देंगे। तो इसी प्रकार से करेंगे 7 गुणे 8 ब्रैकेट में करेंगे। हमने क्या बताया आपको? अगर घातें समान रहती हैं तो केवल 1, तो लिखेंगे 1/2। n लिख दिए, केवल इसलिए लिखते हैं 1/2। अब 7 गुणे 8, 7 8 56। अब 56 की घात लिखेंगे 1/2। तो ये हो गए हमारे आंसर। तो दोस्तों प्रश्नवाली 1.6 द एंड। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम कक्षा 9 गणित का सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। दोस्तों जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।